नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी मामले और एसआईआर के बाद एक नया मामला तूल पकड़ रहा है और हर बार की तरह इस बार भी इस नए विवाद के केंद्र में ममता बनर्जी खड़ी हैं। लेकिन इस बार ममता चुनाव आयोग या किसी सरकारी एजेंसी से नहीं बल्कि सीधे राष्ट्रपति से जुड़ा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा पर बड़ा विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ा कि राष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल के सीएम के बीच कहासुनी हो गई। विवाद यहां तक पहुंच गया कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पर यह तक आरोप लगा दिया कि उन्हें बीजेपी का एजेंडा बेचने के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया है। वहीं इस आग में घी डालने के लिए पीएम मोदी भी इस विवाद में कूद पड़े हैं और ममता बनर्जी को घेरने लगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ममता ने डटकर सामना किया और बीजेपी के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। तो क्या था पूरा मामला और कैसे पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने के लिए राष्ट्रपति के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की है, सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ चुनाव की तैयारियां चल रही है, लोग चुनाव की तारीखों के ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं, नेता मंत्री दौरे और रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल आती हैं और एक नया विवाद जन्म ले लेता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा पर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ, राष्ट्रपति ने आखिर क्यों शिकायत की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया। अब देखिए, सारी घटना शनिवार को हुई जब राष्ट्रपति 9वीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सम्मेलन में शामिल होने के लिए उत्तर बंगाल गई थी। दरअसल ये सम्मेलन संथाल समुदाय से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम था और राष्ट्रपति खुद भी संथाल समुदाय से आती हैं, इसलिए उनके शामिल होने को लेकर समुदाय में काफी उत्साह था। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही इसके आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया और यही विवाद धीरे धीरे राजनीतिक टकराव में बदल गया। आरोप लगाया गया कि इस कार्यक्रम की जगह को लेकर प्रशासन ने आखिरी समय में बदलाव कर दिया है। बताया गया कि कार्यक्रम पहले विधान नगर के एक बड़े मैदान में आयोजित होने वाला था। ये मैदान इतना बड़ा था कि यहाँ लाखों लोग के जुटने की संभावना थी, लेकिन बाद में प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को सिलीगुड़ी के पास गोसाईपुर में शिफ्ट कर दिया गया। इसी फैसले को लेकर राष्ट्रपति ने मंच से अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि मैदान बदलने की वजह से बहुत सारे संथाल लोग इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं। प्रशासन उन लोगों को भी देखना चाहिए। पूजा, ये देश सेकुलर देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संथाल, पेड़ पौधा सबका भी सम्मान करना चाहिए और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि विधान नगर का मैदान बहुत बड़ा था और वहां करीब 5 लाख लोग आसानी से आ सकते थे, लेकिन प्रशासन की ओर से ये कहकर कार्यक्रम की जगह बदल दी गई कि वो जगह छोटी है और वहां भीड़ भाड़ हो सकती है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता कि संथाल समुदाय के लोग एकजुट हों। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि संथाल समुदाय के लोग पढ़े लिखे और मजबूत बने। इस दौरान राष्ट्रपति ने एक और बात को लेकर भी अपना दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जब वो पश्चिम बंगाल पहुंची तो राज्य की मुख्यमंत्री या कोई मंत्री उन्हें रिसीव करने नहीं आया। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेते हुए कहा कि आमतौर पर जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री उनका स्वागत करने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और इससे उन्हें दुख हुआ है। राष्ट्रपति ने मंच से ममता
बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताते हुए कहा कि गोसाईपुर बहुत दूर है और शायद उन्हें लगा होगा कि राष्ट्रपति आएंगे और चली जाएंगी क्योंकि वहां कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो सच में बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर जब राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता है कि राज्यपाल का तबादला हो गया है, इसलिए वो नहीं आ सकी हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि कार्यक्रम की तारीख पहले से ही तय कर दी गई थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि वो भी बंगाल की बेटी हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए कहा कि ममता उनकी बहन है, उनकी छोटी बहन है। उन्होंने ये भी कहा कि शायद ममता उनसे नाराज हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनके अच्छे होने की दुआ करती रहेंगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। कार्यक्रम के आयोजन नरेश मुर्मू ने भी प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की जगह को पुलिस ने 4 बार बदला। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के लिए अलग से शौचालय तक नहीं बनाया गया था। आयोजकों ने यह भी कहा कि बहुत से संथाल लोगों को कार्यक्रम में आने से रोक दिया गया था क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी पास नहीं थे। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। उसी समय कोलकाता में वोटर लिस्ट से नाम कटने के खिलाफ धरने पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो राष्ट्रपति का सम्मान करती हैं, लेकिन उन्हें अफसोस है कि राष्ट्रपति को बीजेपी का एजेंडा बेचने के लिए भेजा गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन आप बीजेपी के जाल में फंस गई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि चुनाव के समय बीजेपी के कहने पर राजनीति न करें। ममता ने कहा कि आपने SIR के बारे में कुछ नहीं कहा। कितने आदिवासियों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, कृपया इसकी जांच कीजिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम की भागीदार नहीं है, ये एक निजी संगठन का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के लिए प्राथमिकता हो सकती हैं, लेकिन मेरी प्राथमिकता जनता है। उन्होंने कहा कि वो इस समय धरने पर बैठी हैं और 2 दिन पहले ही उन्हें पता चला कि राष्ट्रपति यहां आने वाली हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस कार्यक्रम का आयोजक कौन है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठाए कि जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं तब राष्ट्रपति क्यों चुप रहती हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में आदिवासियों के लिए क्या काम हुआ है, ये देखा जाना चाहिए। नहीं डरते जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है आप क्यों नहीं करते? बंगाल को टारगेट किया, आपको पता है ऑल्च की लैंग्वेज को रिकॉग्निशन कौन दिया? बंगाल ने दिया। वी डोंट एक्सपेक्ट, we respect you. You are a number 1 chair in this country. You are the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. ममता बनर्जी ने इस पूरे विवाद पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि प्रोटोकॉल में किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई है। उन्होंने उन सभी दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि राष्ट्रपति का स्वागत नहीं किया गया है। अपने पोस्ट में ममता बनर्जी ने लिखा कि एक निजी संगठन इंटरनेशनल संथाल काउंसिलिंग ने राष्ट्रपति को इस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया था। एडवांस सिक्योरिटी संपर्क के बाद जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय को लिखकर बताया था कि आयोजक पूरी तरह से तैयार नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि यह चिंता टेलीफोन पर भी जताई गई थी। उन्होंने यह भी लिखा कि राष्ट्रपति सचिवालय की एडवांस टीम 5 मार्च को आई थी और उन्हें इंतजामों की कमी के बारे में बताया गया था। इसके बावजूद कार्यक्रम तय समय के अनुसार जारी रहा। ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति का स्वागत सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, दार्जिलिंग के DM और सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के CP ने किया था। ये सब राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा तय किए गए लाइनअप के अनुसार ही हुआ था। उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस लाइनअप या मंच योजना का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से प्रोटोकॉल में किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए देश की सबसे ऊंची संवैधानिक कुर्सी का इस्तेमाल कर रही है और उसका अपमान कर रही है। अब देखिए, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, लेकिन इस पूरे विवाद में देश के प्रधानमंत्री मोदी भी सारा कामकाज छोड़कर कूद पड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना को शर्मनाक और
और अभूतपूर्व बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय से सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाले सभी लोग इस घटना से दुखी हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्रपति खुद एक आदिवासी हैं और उनके दर्द ने पूरे देश को दुखी किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी है और उनका प्रशासन राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संथाल संस्कृति को इतने हल्के में लेना बेहद अफसोस की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अब देखिए, पीएम तो पीएम पार्टियों के प्रवक्ताओं ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारत विरोधी सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद शर्मनाक है और इससे राज्य सरकार की मानसिकता सामने आती है। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर कोई नहीं है और संवैधानिक पद का सम्मान सभी को करना चाहिए। संविधान का ऊपर कोई नहीं है और संविधान मुताबिक जो कुर्सी है, एक कुर्सी किसी के लिए परमानेंट भी नहीं है। उसका जो वेट सबको रखना चाहिए और एक कुर्सी अबाइड बाय द रूल्स, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी तरफ टीएमसी के प्रवक्ता ने इस पूरे विवाद को लेकर अलग ही दावा कर दिया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की असली वजह चुनाव आयोग है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री जनता के अधिकार के लिए लड़ रही हैं और इसी वजह से वो धरने पर बैठी हैं। टीएमसी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति बहुत अच्छी इंसान है और वो ममता बनर्जी की मजबूरी को जरूर समझेंगी। इस तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ ये विवाद अब बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया है। एक तरफ राष्ट्रपति के बयान और प्रधानमंत्री के हमले तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का पलटवार। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इस विवाद ने राजनीतिक तापमान और भी बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि टकराव आने वाले दिनों में और कितना बढ़ता है और इसका असर चुनावी राजनीति पर किस तरह पड़ता है। फिलहाल इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में ये मामला अभी जल्द ही शांत होता नहीं दिख रहा है और सभी पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमले तेज करते जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इस पर हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।